जय हिंद दोस्तों। कल हरियाणा के करनाल में पुलिस ने किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा लाठी बरसाई। मामला ऐसा था कि पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग रखनी थी करनाल के अंदर, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आ रहे थे। अब किसानों ने क्या कर रखा है, क्योंकि किसानों का वहां आंदोलन चल रहा है, जहां भी जेजेपी और बीजेपी के नेता, एमएलए, मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मौजूदा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जहां भी किसी भी गांव में जाते हैं, कहीं भी मीटिंग वो रखते हैं, बीजेपी वाले, जेजेपी वाले, वहां पर विरोध करने, काले झंडे दिखाने किसान पहुंच जाते हैं। अब पंचायत चुनाव को मीटिंग थी, तो वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल खट्टर आ रहे थे। अब पुलिस पहले से ही तैयार थी कि पुलिस को निर्देश दे दिया गया था, एक लाइन लगा दी थी कि इस लाइन से आगे किसान आगे नहीं बढ़ने चाहिए। अब दोस्तों, वहां के एसडीएम आयुष सेना का एक वीडियो वायरल होता हुआ दिखाया दिया, जिसमें वो पुलिस से बोल रहे हैं कि साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि ये जो लाइन है इससे आगे नहीं बढ़ने चाहिए किसान। सीधा सर फोड़ देना, हाथ तोड़ देना, कुछ भी करना पड़े, पर ये जो लाइन है इससे आगे कोई भी ना जाए। अगर कोई जाता है तो उसका सर फूटा हुआ दिखना चाहिए, हाथ टूटे हुए दिखने चाहिए, यानी खून बहता हुआ दिखना चाहिए। वहां के एसडीएम, करनाल के एसडीएम जिनका नाम था आयुष सेना, वो कहते हुए दिखाई दिए हैं। बड़े ही शर्म की बात है। क्या हमारा संविधान, अगर पहले तो संविधान इजाज़त देता है विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, धरना प्रदर्शन करने का। अगर कोई धरना प्रदर्शन या विरोध कर रहा है किसी चीज़ का, तो क्या जो सरकार का एसडीएम होगा वो ऐसी पुलिस को चेतावनी देगा, कि किसानों को चेतावनी देगा, पुलिस से कहेगा कि अगर कोई किसान आगे बढ़ता है तो उसका सीधा सर फोड़ दो। पर दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा रूबिका लियाकत की आलोचना भी करते हैं, पर आलोचना करते हैं वो जो कुछ ऐसी बातें करती हैं, सरकार के पक्ष में बातें करती हैं, पर कुछ वो बातें कभी कभी सही भी बोल देती हैं और कभी वो सही बोलती हैं, तो हमें उनके बारे में बताना भी चाहिए। एसडीएम का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके ऊपर रूबिका लियाकत ने बड़ा ही कठिन सवाल सीधा एसडीएम से पूछा। स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने लिखा है कि करनाल के डीएम साहब, ये डीएम लिख रहे हैं पर वो जो आयुष सेना है वो एसडीएम है। करनाल के डीएम साहब, देश के किस कानून में लिखा है कि किसी नागरिक का सर फोड़ दिया जाए? दरअसल आपका गुरूर सर पर नाच रहा है। रूबिका लियाकत ने एसडीएम से जो सवाल पूछ लिया, इन्हें डीएम पता होगा, पर ये जो आयुष सेना है वो एसडीएम है। उन्होंने एसडीएम से सवाल तो पूछ लिया, पर उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उन्होंने सवाल नहीं पूछा। मनोहर लाल से सीधा सवाल ये पूछना चाहिए था कि आप क्या इसके बारे में क्या बोलते हैं? क्या आप इस एसडीएम का बचाव करेंगे या इसे नौकरी से बर्खास्त करेंगे? क्या इसे सस्पेंड करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। रूबिका लियाकत इतना भी नहीं पूछती है, क्योंकि बीजेपी ने अभी इस मामले पर चुप्पी लगाई हुई है। किसानों का विरोध कर ही रही है बीजेपी, इस एसडीएम के मामले पर भी चुप्पी लगाई हुई है। पर मनोहर लाल खट्टर के ऊपर भी सवाल पूछना चाहिए था रूबिका लियाकत को। चलिए, इतना ही सही पूछ तो लिया एसडीएम के बारे में कि एसडीएम साहब को ये कौन बात कह रहा है, ये जो नंगा नाच एसडीएम साहब कर रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा है, करनाल के एसडीएम साहब, देश के किस कानून में लिखा है कि किसी नागरिक का सर फोड़ दिया जाए? दरअसल आपका गुरूर सर पर नाच रहा है। किस कानून में लिखा है? सही बात है। और ये जो किसान है वो तो हमारे देश के अन्नदाता है, हमारे देश के पूरे देशवासियों का पेट भरते हैं, पूरे साल लगे रहते हैं खेतों के अंदर, और आज वो 9 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी मांग यह है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। वो 3 जो कृषि कानून है वो हमारे खिलाफ है कानून, उन्हें रद्द कर दीजिए। पर सरकार बोल रही है कि किसानों के हित में है ये कानून, पर किसान बोल रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है, काले कानून है, इन्हें रद्द कर दीजिए। पर देखिए, रूबिका लियाकत के ऊपर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं आलोचना बहुत करता हूँ रूबिका लियाकत की, पर उन्होंने एक एसडीएम से सवाल पूछा है तो मैंने उनकी तारीफ भी करी है। पर ये ट्वीट के अंदर इनसे बीजेपी के ऊपर भी सवाल पूछना चाहिए था, वहाँ के
अंदर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनसे भी सवाल पूछना चाहिए था। और हम यही मांग करते हैं कि जिस एसडीएम ने यानी आयुष सेना ने जो सीधा सर फोड़ने की बात करी, इसे बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी के ऊपर से। चलिए, आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।